आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर क्लास 11th हिंदी मीडियम। तो ये पेपर है हमारा, क्वेश्चन पेपर सीरीज है बी और पेपर कोड है 119। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टेस्ट ड्यूरेशन है 2 आवर्स यानी 2 घंटे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। हम आपके सामने पेश करेंगे हिंदी मीडियम का। तो ये है पेपर 2020 का जो 22 नवंबर 2020 को हुआ है। पहले प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खान पान पर, 2/5 भाग मकान किराए पर होता है, 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। इसके उपरांत यदि उसके पास 400 रुपये शेष बचे तो उसकी आय कितनी होगी? 15 चौक 60 2 0 ये आ गया, यानी 6000 रुपये उसकी आमदनी है। तो देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन है हमारे सी ऑप्शन में है 6000, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे प्रश्न में एक पॉलिनोमियल दिया है x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n के x+2 और x-1 गुणनखंड हैं, तो m और n की वैल्यू क्या होगी? तो m और n का योग है वो -11 के बराबर है। तो देख लेते हैं इसमें इन दोनों m और n का योग, ये 0 हो जाएगा, ये सही नहीं है। 70 में से घटाएंगे प्लस की 11 जाएगा, ये भी सही नहीं है। इसमें से 19 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये भी सही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं प्लस के साथ है माइनस के 18, इनको अगर जोड़ दें तो माइनस की 11 आ जाएगा। तो यही हमारा m + n - 11 आ गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है यदि x बराबर a + 1/a, y बराबर a - 1/a, तो x4 + y4 - 2x का y² का मान होगा 4 चौक 16। ये वैल्यू हमारी आ गई है। किसकी वैल्यू आई है? x4 + y4 - 2x का y² की। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ये सी ऑप्शन में 16 आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यदि b एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि b² बराबर b + 1, तो इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें हम ए ऑप्शन में देख रहे हैं, ये जो कथन है वो ए विकल्प में जो चीज़ दिया है वो सत्य है, बाकी के ये तीनों में ही असत्य है। ये तीन जो ऑप्शन है वो तीनों विकल्प ही असत्य हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो यह होना चाहिए सत्य कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो फिर ए सत्य है, और असत्य के लिए तीनों ही असत्य हैं। बी सी डी तीनों ही असत्य हैं। तो सत्य के लिए ए ऑप्शन सही है, असत्य के लिए तीनों ही असत्य हैं। आकृति में y बराबर fx का ग्राफ दर्शाया गया है। fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये है हमारा 1 2 3, तो 3 ही शून्य होंगे इसमें। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 3 4 अनंत, तो 3 सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यदि √5/3 तथा -√5/3 बहुपद इसके क्या है? शून्य के हैं, तो 2 शून्य दूसरे और होंगे, क्योंकि ये 4 घात बहुपद है, तो इसके शून्य के भी 4 होंगे। 2 दिए गए हैं और 2 हमें देखना है इसमें से कौन सा है, तो हम निकाल के बताएंगे कौन सा सही होगा। इनको 0 कर दो तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये स्क्वायर है तो 2 हो जाएंगे, x - 1, 2 - 1 आ गए। तो ये 2 शून्य और आ गए हैं। तो देखते हैं ए ऑप्शन में दिए गए हैं -1 - 1, यही हमारे 2 अन्य शून्य हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है x का मान दिया है √x - 1/√x की वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं हम, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 के बराबर। तो ये 2 है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है 81/16 पे -3/4 घाते हैं, और ये कोष्ठक लगे हुए हैं। 25/9 पे -3/2 घाते हैं, भाग है 5/2 पे -3 घात। यहाँ से सभी कट जाएंगे। 125 इसमें कट गया, 8 से ये 8 कट गया, 27 कट गया। आंसर जो आया है हमारा 1 आया है। तो इसमें देखें आंसर ए में नहीं है, बी में सही नहीं है, सी में है 1, डी में है 3, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है 4x² + 9y² + z² बराबर 6xy 3yz + 2xz, और ये हो जाएगा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो ये आ गया हमारा 8x³
प्लस 3 का 27 वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये बराबर 3 दूनी 6 या 18 एक्स वाई जेड। तो हमें देखना है कि इसमें क्या पूछ रहा था, इसी की वैल्यू पूछ रहा था और ये इसकी वैल्यू आ गई है 18 एक्स वाई जेड। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 इसके वास्तविक मूल होंगे यदि 4 को पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा 9/4 इज ग्रेटर और इक्वल देन के। तो के की वाली वैल्यू आ गई है, के जो है लेस देन और इक्वल होगा 9/4 के। तो ये दूसरे ऑप्शन में हम देख रहे हैं, बी ऑप्शन में है के इज लेस देन और इक्वल 9/4। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनके अनंत हल होंगे। इनके अनंत हल होने के लिए एक्स वाई के जो गुणांक हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। के की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो इसमें देखते हैं के की वैल्यू 4 वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये हमारा 11वां सवाल में, अभी हमने 12वां सवाल को सॉल्व किया था तो वो छूट गया है। अब 11वां सवाल देख लेते हैं। तो ये 11वां सवाल है, 300 और 500 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं 7 के गुणक हैं। तो n की वैल्यू हमें निकालना है, कितने 7 के गुणक होंगे। तो n की वैल्यू आ जाएगी 29। तो देखते हैं, इसमें 29 पहले ही ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 13वां प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। इस तरीके से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां जो पद होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। तो n की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, थीटा के निर्मूलन पर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2 है तथा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा ये बराबर 4 से प्राप्त होगा। यानी थीटा का निर्मूलन, यानी थीटा यहाँ से खत्म हो जाए तो हमारा कैसा समीकरण बनेगा। इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जोड़ दें, तब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये हमारा यहाँ से थीटा गायब हो चुका है, यानी निर्मूलन इसका हो चुका है। तो ये समीकरण बन के आया है हमारा। इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, यही सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 15वें प्रश्न में दिया गया अल्फा तथा बीटा के मान किया ये हमारे के लिए यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। प्रत्येक यानी जो अल्फा और बीटा है ये हर एक पाई/2 यानी 90 डिग्री से कम है। ये हमें दिया गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0। तो साइन पाई बाई 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 2 बीटा। ऑप्शन में हमें देख रहा है कि दूसरे बी में ही है कॉस 2 बीटा, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। मीनार के तल से एक सरल रेखा में ए तथा बी की दूरी पर क्रमशः पी एवं क्यू दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये कोण हमारे अगर इसको थीटा मान लें तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरक कोण है यानी कोटि पूरक कोण होंगे। ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई है √AB, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोण की भुजाएं किसी दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर हों तो वे कोण होंगे। ये होगा इसके बराबर होगा और ये कोण होगा वो इसका संपूरक कोण होगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस में, या तो समान होंगे या संपूरक होंगे। ये जो है वो सही कथन है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कथन है वो गलत है। दूसरे कथन पर विचार करें। दूसरे कथन में दिया है समचतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति आयत होती है। पहला तो गलत था कथन, दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन पे चलते हैं। तीसरे कथन में है समचतुर्भुज के विकर्ण से 4 समरूप त्रिभुजों में बांटते हैं। त्रिभुज सभी समरूप त्रिभुज होंगे, ये सब 90 डिग्री के होंगे।
ये इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये सब बराबर ही हैं। तो तीसरा जो कथन है वो भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन में देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो इनमें दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 19वां प्रश्न है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी किसी बाह्य बिंदु ई पर मिलती है। यदि ए बी 11, बी 3 सेमी और डी 3.5 सेमी हो तो सी डी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। फिगर दिया गया है 9.4 समथिंग। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में दिए गए हैं 10.5, 9.5, 8.5, 7.5। तो ये 9.5 के ज़्यादा नज़दीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि ए बी सी 45 डिग्री तो ए ओ सी कितना होगा। वृत्तखंड ए सी से परिधि पर 45 बन रहा है, तो फिर इसी के ज़रिए से केंद्र पर बना कोण जो है इससे दोगुना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में है 90 डिग्री, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। दी हुई आकृति में पी ए क्यू बी और आर सी ए सी पर लंब है। यदि पी ए एक्स आर सी वाई क्यू बी जेड ए बी ए बी सी बी, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान क्या होगा। ये हमारा फिगर है, उल्टा कर दिया है। तो a/b की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो ये हो जाएगा y जेड अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो वाई जेड से वाई कट गया, 1/x बचा, प्लस एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, 1/y बचा, माइनस एक्स वाई से कट गया, 1/z इजिकल टू 0 में किसे भाग दो तो 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 0। तो ये 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान आया है 0। सी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है, ए बी सी डी समांतर है, पी बिंदु है कोई। तो ए बी पी बी पी डी और सी डी पी, यानी ये कोण और ये कोण, इनका योग बताना है कितना होगा। कि ये जो कोण है वो इसके बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों 180 अंश हो गए, और ये कोण है इसके बराबर, तो ये दोनों 180 अंश हो गए। तो ये पूरा और ये तीनों 180 यानी 360 डिग्री के होंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वक्र 2/x और 1/y ये प्लस में बराबर 7 की बिंदु किस चतुर्थांश में नहीं है। तो इसके बिंदु वो बिंदु होंगे जो एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण संतुष्ट कर दे। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दोनों ही माइनस में नहीं हो सकती। अगर ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो माइनस में आएगा, और ये बराबर हमारे +7 है, इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस नहीं होगी। दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस नहीं होंगे, और ये होते हैं हमारे तीसरे चतुर्थांश में। तो इसके जो बिंदु हैं सारे ही, कोई भी बिंदु तीसरे चतुर्थांश में नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि ए की बिंदु दिए, बी की बिंदु दिए, निर्देशांक ज्ञात कर दिए, और वर्ग ये ए बी क्या है, भुजा है, तो ए स्क्वायर यही हमारा क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। कितना आ गया है 65। तो देखें ऑप्शंस में डी ऑप्शन में 65 दिया है, तो डी ही ऑप्शन हमारा सही है। 25वें सवाल में O00 दिया है, 1001 से निर्मित OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/2 लंब गुणा आधार, लंब भी एक है आधार भी एक है, तो 1/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया है। तो 1/2 वर्ग इकाई बी में है, तो बी ही ऑप्शन हमारा सही है। किसी गांव में स्थित पानी के टैंक की माप 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर है। टैंक का पानी 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रतिदिन प्रयोग करता हो, तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी। आबादी जो आएगी वो 4000 आएगी, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ए ऑप्शन सही होगा, डी नहीं होगा।
50 संख्याओं में प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाए तो नया माध्य जाता है -3.5 प्राप्त होता है। संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 से डिवाइड कर दें, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 निम 45 और दशमलव में लग जाएगा 25। ये आ जाएगा, 0 हटाएंगे तो दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 49.5। इसमें देखें 49.5 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक कलश में 25 गेंद है जिन पर 1 से लेकर 25 तक की अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं। इस कलश में 2 गेंदें एक के बाद दूसरी निकाली जाती है, यानी एक निकाल के दोबारा उसमें डाल के तब दूसरी निकाली जाती है। दोनों गेंदों पर विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी? अब टोटल दोनों गेंदों के क्या लिखा है, दोनों गेंदों पर विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी इनकी गुणा के बराबर आएगी। तो 13 कम 1300 169, 25 25 625। तो ये आ गई हमारी प्रायिकता। तो देखें ऑप्शन में 625, 169/625, ये सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। माना x1 x2 xn का माध्य x बार है, y1 y2 yn का माध्य y बार है। यदि x1 x2 और y1 y2 इन सब का माध्य z बार हो तो z बार का मान क्या होगा? n से n कट गया तो ये z बार आ जाएगा x बार प्लस y बार अपॉन 2। तो यही हमारा आंसर है। तो देखें बी ऑप्शन में ही दिया है x बार y बार अपॉन 2, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्न सारणी में x और y का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक 32 है, ये सारणी दी गई है, इसमें x और y का मान हमें निकालना है और माध्यक दिया गया 32 और योग 100। आंकड़े अगर हमारे वर्गीकृत हैं तब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये आ जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ गई है और x प्लस वाई बराबर 25 है, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी x और y का योग 25 है तो x 9 आ गया तो y 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 16। देखें इसमें ऑप्शंस में, ऑप्शन ए में ही दिया गया है x 9 y 16, तो ए ऑप्शन हमारा सही है।